हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूतक और पातक क्या है। सूतक की स्थिति में ठाकुर जी की सेवा नियम कैसे निभाएं। हिंदू धर्म में सूतक और पातक दोनों का ही बहुत बड़ा महत्व है। सूतक लगने के बाद मंदिर में जाना वर्जित हो जाता है। घर के मंदिर में भी पूजा नहीं होती है। यह प्रक्रिया सभी हिंदू घरों में अपनाई जाती है। मन में यही प्रश्न उठता है कि ये सूतक और पातक क्या होती है। सूतक का संबंध जन्म के निमित्त से हुई अशुद्धि से है। जन्म के अवसर पर जो नाल काटा जाता है और जन्म होने की प्रक्रिया में अन्य प्रकार की जो हिंसा होती है, उसमें लगने वाले दोष पाप के प्रायश्चित स्वरूप सूतक माना जाता है। जन्म के बाद नवजात की पीढ़ी को सूतक 3 पीढ़ी तक 10 दिन के लिए लगता है। पारंपरिक तौर पर सूतक का समय भी विभिन्न वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग माना गया है। जैसे कि ब्राह्मण के लिए यह 10 दिन का, वैश्य के लिए 20 दिन का, क्षत्रिय के लिए 15 दिन का और शूद्र के लिए 30 दिन का होता है। नवजात शिशु की मां को 45 दिन का सूतक रहता है। प्रसूति स्थान 1 माह तक अशुद्ध रहता है। इसलिए कई लोग अब भी जब भी अस्पताल से घर आते हैं तो स्नान करते हैं। जब भी परिवार में किसी का जन्म होता है तो परिवार पर 10 दिन के लिए सूतक लग जाता है। इस दौरान परिवार का कोई सदस्य ना तो किसी धार्मिक कार्य में भाग ले सकता, ना ही मंदिर जा सकता। उन्हें इन 10 दिनों के लिए पूजा पाठ से दूर रहना होता है। इसके अलावा बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री का रसोई घर में जाना या घर का कोई और काम करना तब तक वर्जित होता है जब तक कि घर में हवन ना हो जाए। इस बात का वैज्ञानिक कारण क्या है? जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं हुआ होता। वह बहुत ही जल्दी संक्रमण के दायरे में आ सकता है। इसलिए 10 से 30 दिनों की समय अवधि में उसे बाहरी लोगों से दूर रखा जाता है। उसे घर से बाहर नहीं ले जाया जाता। इसे यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि इसका मौलिक उद्देश्य स्त्री के शरीर को आराम देना और शिशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं पातक क्या है। पातक का अर्थ है मरण के निमित्त से हुई अशुद्धि। मरण के अवसर पर देह संस्कार में जो हिंसा होती है उसमें लगने वाले दोष पाप के प्रायश्चित स्वरूप पातक माना जाता है। मरण के बाद हुई अशुद्धि 3 पीढ़ी तक 12 दिनों की होती है। परिवार के सदस्यों को पुजारी को बुलाकर गरुड़ पुराण का पाठ करवाकर पातक के नियमों को समझना चाहिए। किसी व्यक्ति के मरने के 13वें दिन क्रिया कराई जाती है, जिसके बाद अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन कराने के साथ साथ उन्हें दक्षिणा दी जाती है। इसके बाद घर को अच्छी तरह से शुद्ध किया जाता है और उस मृत व्यक्ति से जुड़ी चीजें जैसे कि कपड़ा और उसका सामान किसी जरूरतमंद को दे दिया जाता है। पातक में भी उस परिवार का कोई सदस्य किसी भी धार्मिक कामों के साथ साथ किसी मंदिर में भी जाना वर्जित होता है। इस बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब भी परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो परिवार पर सूतक लग जाता है। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के बाद वहीं तट पर सभी लोग स्नान भी करते हैं। माना जाता है इससे मृत व्यक्ति की आत्मा आपके साथ नहीं जाएगी, उसका आपसे लगाव हट जाएगा। इसलिए इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। इसके अनुसार माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह किस तरह मरा, यह सबसे बड़ी बात होती है, जिसके कारण उससे आपको संक्रमण हो सकता है। इस संक्रमण से बचने के लिए हमें स्नान करते हैं, जिससे कि हमारे साथ वहां पर मौजूद कोई भी कीटाणु आपके साथ आपके घर ना आए। 13वें दिन घर में पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इससे मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। वही इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, जिसके अनुसार घर में पूजा पाठ और हवन से हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, जिससे हमारे घर में मौजूद सभी बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। इसके साथ ही सूतक की समाप्ति हो जाती है। पालतू पशुओं का सूतक। सूतक का असर केवल किसी इंसान के जन्म पर ही नहीं होता, बल्कि अगर घर में पालतू पशु या जानवर हो तो उसके जन्म और मृत्यु पर भी इसका असर होता है।
घर के पालतू गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी इत्यादि को घर में बच्चा होने पर एक दिन का सूतक लगता है, किंतु घर से दूर बाहर जन्म लेने पर कोई सूतक नहीं रहता। बच्चा देने वाली गाय का दूध 15 दिन, भैंस का 10 दिन और बकरी का 8 दिन तक अशुद्ध रहता है। सूतक 3 पीढ़ी तक रहती हैं। जन्म के सूतक 10 दिन के, मृत्यु के 13 दिन के। पहली पीढ़ी दादाजी की, दूसरी पीढ़ी पिताजी की और तीसरी पीढ़ी स्वयं की मानी जाती है, इनमें से कोई जीवित हो या ना हो। आजकल जैसे सबके एकल परिवार हैं और काम की वजह से सब दूर दूर रहते हैं, ऐसी स्थिति में भी 3 पीढ़ी तक परिवार का सूतक हमारे ऊपर लगता है, चाहे आपस में बातचीत हो या ना हो, साथ रहते हो या ना रहते हो। अब चर्चा करते हैं कि सूतक और पातक की स्थिति में ठाकुर जी के सेवा नियम कैसे पूरे करें। शास्त्रों के अनुसार घर में भगवान की प्रतिमा रखने के संबंध में कई जरूरी सावधानियां बताई गई हैं। इनका पालन करने पर निश्चित ही हमारे घर सुख, वैभव, यश, धन में वृद्धि होती है। यदि घर में रखी भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है तो विग्रह में सूतक लगता है। यदि परिवार में किसी भी तरह का सूतक लगता है, जैसे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु का या किसी के जन्म के समय का सूतक, तो इन विग्रह की पूजा परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी ब्राह्मण, शादीशुदा बहन या बेटी से ही पूजन कराना चाहिए। यदि वो नहीं है तो विग्रह का सेवा नियम किसी और को दे देना चाहिए। ठाकुर जी को मंदिर, पड़ोसी या किसी रिश्तेदार के भेजे जिसके सूतक ना हो। वो इन सूतक के दिनों में सेवा नियम निभाए और शुद्धि के बाद आप ठाकुर जी को वापस ले आए। इस समय में पैसे देकर भी भोग सेवा आदि न कराएं, क्योंकि वो आपके पास से गए हैं और आप सूतक में हैं। जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई गई है उन मूर्तियों में सूतक नहीं लगता। प्राण प्रतिष्ठा नहीं होने की दशा में भगवान की मूर्तियां घर के सदस्य की तरह ही होती है। प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों और ज्ञानियों ने बिना किसी ठोस कारण के कोई भी नियम नहीं बनाए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की जांच और उसे गहराई से समझने के बाद ही ये सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो बेहद व्यवहारिक हैं। परंतु आज के दौर में उनकी व्यवहारिकता को समाप्त कर उन्हें मात्र एक अंधविश्वास का नाम दिया गया है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।